सूफीवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति किस तरह हुई और किस तरह अरब से भारत में विभिन्न सूफीवादी सिलसिलों का आविर्भाव हुआ, इस पर हमने पूर्व में कुछ शीर्षकों पर चर्चा की है। आज हम यह चर्चा करेंगे कि सूफीवाद के सिद्धांत क्या है। हमने सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा की थी कि किस तरह विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अंत में फना जो अंतिम अवस्था है सूफीवाद की, तो फना के द्वारा किस तरह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और मृत्यु के समय आत्मा का संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा में अंतर्निहित हो जाता है। इसे ही फना कहा जाता है। सूफीवाद के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत पहला जो बिंदु है कि अल्लाह अर्थात परमात्मा का केवल अस्तित्व है और सभी वस्तुएं परमात्मा या अल्लाह में ही सन्निहित हैं और अल्लाह सभी वस्तुओं में है। यही सिद्धांत एक प्रकार से वहदतुल वजूद का सिद्धांत भी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि दृश्य और अदृश्य जगत जो भी हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से जो इस सृष्टि में मौजूद है, सभी परमात्मा से उत्पन्न हैं और उसी परमात्मा अर्थात अल्लाह से कोई भी पृथक नहीं है। अर्थात संपूर्ण दृश्य और अदृश्य जगत का अस्तित्व जो है अल्लाह से ही है, परमात्मा से ही है। तीसरा जो सिद्धांत है धर्म के संदर्भ में कि धर्म सत्य की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है और सूफी मत में ये माना जाता है कि इस्लाम ही वह श्रेष्ठ धर्म है और सूफीवाद उसका श्रेष्ठ दर्शन है, क्योंकि सूफी मत या सूफीवाद इस्लाम के अंतर्गत ही आध्यात्मिक दर्शन का मार्ग है। अगला सिद्धांत है कि जो मनुष्य जो भी कर्म करता है, जो भी मनुष्य द्वारा कर्म किए जाते हैं, तो उन समस्त कर्मों का कर्ता अल्लाह ही है, अर्थात परमात्मा ही उन समस्त कर्मों का कर्ता है। इसलिए पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह ही सभी कार्यों को करवाने वाला है, वही करवाता है, तो फिर पाप और पुण्य में क्या भेद रह गया है। ये सूफी मत कहता है, सूफीवाद का ये सिद्धांत है। अगला जो सिद्धांत है मृत्यु की कामना करना सूफी मत का लक्ष्य है, ऐसा सभी सूफी संत मानते हैं और उनका यह भी मानना है कि जो आत्मा है वो शरीर आत्मा के लिए एक पिंजरे के समान है। अर्थात हमारा शरीर एक पिंजरा है, उसमें हमारी आत्मा एक प्रकार से कैद है और मृत्यु के साथ ही आत्मा जो है शरीर के बंधन से, शरीर रूपी पिंजरे से स्वतंत्र हो जाती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है सूफी मत का, वो यह है कि सूफी मत में यह विश्वास किया जाता है कि
मनुष्य को कार्य करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अर्थात कोई भी कार्य करने की स्वतंत्र शक्ति जो है मनुष्य के पास नहीं है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा की जो इच्छा है वही मनुष्य के कर्मों का निर्धारण करती है। अल्लाह ही उन सब कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस तरह मनुष्य के समस्त कर्मों का फल परमात्मा के पास ही उसका फल है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह साधना। सूफी मत के अंतर्गत साधना की जो प्रक्रिया है, अर्थात साधना से आत्मा पवित्र होती है और साधना के द्वारा ही अंततः वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा में आत्मा एकाकार हो जाती है। फजलुल्लाह, अर्थात फजलुल्लाह का अर्थ है कि परमात्मा की या अल्लाह की कृपा के बिना साधक किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक एकाकार प्राप्त नहीं कर सकता। इसे फजलुल्लाह कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जीवन पर्यंत सूफी के लिए यह आवश्यक है कि वह दनियत अर्थात एक ईश्वरवाद पर मनन करे, एक ईश्वरवाद का पालन करे और निरंतर अल्लाह का स्मरण करे, उसका जिक्र करे, उसकी यात्रा अपने उससे करता रहे। ये जो है सूफीवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सूफी साधना में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, गुरु का अर्थात मुर्शिद को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और सूफी मत में यह विश्वास किया जाता है कि गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान संभव नहीं है। सूफी साधना में इश्क ए हकीकी अर्थात संपूर्ण जो साधना है जिसमें परमात्मा अर्थात अल्लाह से इश्क, अल्लाह से प्रेम जो किया जाता है वह संपूर्ण साधना का आधार है। इश्क ये हकीकी का अर्थ है अल्लाह से पूर्ण प्रेम, और यह संपूर्ण साधना का मूल आधार है। प्रेम जो है साधक को सत्य के मार्ग पर ले जाता है और एक निष्ठा का भाव उत्पन्न करता है। इस तरह प्रेम के द्वारा साधक अल्लाह से एक निष्ठ हो जाता है। अतः सूफी जो संत होते हैं वह परमात्मा अर्थात अल्लाह, जिसे वो अपनी मासूका कहते हैं, तो मासूका के प्रेम में विक्षिप्त रहता है और प्रायः प्रेम के भावावेश में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सूफी मत में विश्वास किया जाता है। सूफी संतों के जो निवास स्थान रहे हैं उन्हें खानकाह कहा जाता है, और जो सूफी संतों के खानकाह रहे हैं वह सामान्यतया नगर के निकट, नगर से बाहर उनके खानकाह स्थित होते थे, जहां वो घास फूस की झोपड़ी बनाकर और बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते थे, अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीते थे। खानकाह में एक बड़ा सा हॉल या बड़ा सा कमरा जिसे जमयत खाना कहते हैं, जिसमें सूफी संत के शिष्य, अतिथि आदि जो व्यक्ति आते थे उनसे मिलने वो एकत्रित होते थे, और वहीं सूफी संत या संत उन्हें उपदेश देते थे, उनसे मिलते थे। इस तरह खानकाह सूफी संतों के जो निवास के साथ साथ उनकी शिक्षाओं के प्रचार के साधन भी रहे। भारत में जो सूफी मत का विकास हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वह चिश्ती संप्रदाय की रही है। यद्यपि भारत में चिश्ती संप्रदाय के अतिरिक्त सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी आदि फिरदौसी अन्य संप्रदाय भी हुए हैं, परंतु इनमें मुख्यतया जो सबसे ज़्यादा प्रभाव स्थापित रहा है वह चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी आदि संप्रदायों का ही ज़्यादा रहा है। इनमें जो प्रमुख संप्रदाय रहे चिश्ती संप्रदाय,
तो भारत में इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1190 में भारत आए थे, अजमेर आए थे, और अजमेर में ही उन्होंने अपना खानका स्थापित किया था। वैसे अरब में जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हुई वह ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। यद्यपि अबुल फजल का कहना है कि अरब में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू अब्दाल चिश्ती द्वारा की गई, परंतु यह स्पष्ट है कि भारत में इसकी स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई। 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो गई थी, परंतु मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में हिंदुओं के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाया और उन्हें एक ईश्वरवाद, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का संदेश दिया। इस तरह जो चिश्ती संप्रदाय रहा है उसने भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कहना था कि जब हम बाह्य बंधनों को पार कर जाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो हमें प्रेमी प्रेमिका और प्रेम सभी एक लगते हैं, अर्थात एक ईश्वर के समक्ष वे सभी एक हैं, अर्थात अल्लाह के समक्ष सब प्रेमी अर्थात सभी अनुयायी, सभी जो साधक हैं सब एक हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दो प्रमुख शिष्य हुए हैं, उनमें एक शेख हमीदुद्दीन नागौरी और दूसरे हुए हैं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्हें सुल्तान तारिकिन अर्थात त्यागियों का सुल्तान भी कहा जाता है, ये उपाधि मोइनुद्दीन को ये शेख मोइनुद्दीन ने अपने शिष्य हमीदुद्दीन नागौरी को दी थी, क्योंकि शेख हमीदुद्दीन अपनी पत्नी के साथ नागौर के सुबल नामक गांव में रहते थे, इसलिए इन्हें नागौरी भी कहा जाता है। हमीदुद्दीन निर्धनता का और त्याग का जीवन बिताते थे। हिंदुओं के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार था और ये भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। इनका खानकाह एक कच्ची झोपड़ी थी। अपनी जीविका चलाने के लिए इनके पास एक बीघा भूमि थी जिसमें वह स्वयं खेती करते थे, अपने हाथों से अपने लिए कपड़ा बुनते थे। इनके पास एक गाय थी और यह पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। यद्यपि उस समय भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया था, यदि ये चाहते तो मुस्लिम शासकों से संपर्क करके वैभवपूर्ण जीवन जी सकते थे, परंतु इन्होंने मुस्लिम अधिकारियों शासक वर्ग से कभी भी किसी भी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं की। अपना सादा जीवन बिताते रहे और अपने खानकाह में हिंदू मुस्लिमों का समान रूप से स्वागत करते रहे, उन्हें समानता समन्वय का उपदेश देते रहे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दूसरे महत्वपूर्ण शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका जन्म फरगना के गौस नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें जो बख्तियार की उपाधि मिली, यह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें बख्तियार कहा था, अर्थात बख्तियार का अर्थ होता है भाग्य बंधु, भाग्यशाली। ये नाम इन्हें इनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। एक परंपरा के अनुसार इन्हें काकी भी कहा जाता था। काकी का अर्थ होता है रोटियों वाला, अतः इन्हें एक परंपरा के अनुसार काकी भी कहा जाने लगा और इस तरह ये शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाए। आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका
उच्च स्थान था। इन्होंने व्यापक रूप से भ्रमण किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में जब ये भारत आए तो सुल्तान तथा जनता ने इनका भव्य स्वागत किया। सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि वह इन्हें उच्च पद देना चाहते थे। सुल्तान इल्तुतमिश इन्हें एक उच्च पद शेख उल इस्लाम नियुक्त करना चाहते थे, परंतु इन्होंने कहा जाता है कि उस पद को अस्वीकार कर दिया। बाद में सुल्तान ने वह पद नजमुद्दीन सुगरा को दिया और माना जाता है कि सुगरा जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से ईर्ष्या करने लगे थे। बाद में कुतुबुद्दीन दिल्ली से बाहर अजमेर की ओर जाना चाहते थे, परंतु वह इतने लोकप्रिय हुए कि उनको दिल्ली में ही रहना पड़ा। और कहा जाता है कि एक बार वह ईश्वर के प्रेम में अर्थात अल्लाह की भक्ति में, अल्लाह के प्रेम में भावावेश में मूर्छित हो गए और उस मूर्छा की अवस्था में वह 4 दिन तक पड़े रहे और अंत में इसी भावावेश में 1235 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने भी हिंदू मुस्लिमों को समान रूप से समन्वय और एकता का उपदेश दिया। अगले जो संत हुए हैं फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इनका जन्म 1175 ईस्वी में मुल्तान के निकट हुआ था। फरीदुद्दीन शेख बख्तियार काकी के प्रमुख शिष्य थे। कहा जाता है कि एक चमत्कार के कारण इन्हें गंज ए सकर कहा जाने लगा था। इन्होंने हांसी अजोधन आदि में सूफी मत का प्रचार किया और चिश्तिया संप्रदाय को एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया। ये नगर के बाहर निर्जन स्थान में निवास करते थे और धनी व्यक्तियों से दूर रहते थे। निर्धनों के प्रति इनमें असीम सहानुभूति थी। इन्होंने अपने उपदेशों से, अपनी शिक्षाओं से बहुत से लोगों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान की। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। हिंदू मुसलमानों को इन्होंने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, बाह्य आडंबरों की आलोचना की और मानव सेवा का व्रत धारण करके ये निरंतर उसका पालन करते रहे। 1265 ईस्वी में अजोधान में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले जो महत्वपूर्ण चिश्ती संप्रदाय के संत हुए हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। क्योंकि शेख फरीदुद्दीन के 2 मुख्य शिष्य थे। उनमें एक शिष्य निजामुद्दीन औलिया और दूसरे हुए हैं शेख अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपने तुगलक वंश के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में भी पढ़ा होगा। और जो दूसरे शिष्य हुए हैं शेख अलाउद्दीन साबिर, जिनकी खानकाह है, जिनका निवास उत्तराखंड के रुड़की के पास रहा है। संभवतः उनके बारे में भी आपने पिरान कलियर के बारे में सुना होगा। तो उस स्थान का संबंध अलाउद्दीन साबिर से है। निजामुद्दीन औलिया जो कि फरीदुद्दीन के एक प्रमुख शिष्य थे, इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता एक धर्मपरायण महिला थी। यद्यपि इनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, बाद में ये 20 वर्ष की आयु में फरीदुद्दीन के शिष्य बने और इन्होंने 1258 ईस्वी में दिल्ली को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया। दिल्ली में इन्होंने निर्धनों को
अपने खानकाह में विशेष स्थान दिया। इनका जो निवास स्थान था, इनकी जो खानकाह थी, निर्धनों तथा मजलूमों के लिए हमेशा खुला रहती थी। इनके बारे में बर्नी ने लिखा है कि शेख निजामुद्दीन ने अपने द्वार शिष्यों के लिए खोल दिए थे। उन्होंने अमीरों तथा सामान्य व्यक्तियों, धनी तथा निर्धनों, शिक्षितों तथा अशिक्षितों, नगरवासियों या ग्रामवासियों, सैनिकों तथा योद्धाओं, स्वतंत्र व्यक्तियों या गुलामों, सभी को इन्होंने अंगीकार किया, सभी को स्वीकार किया, सभी का ये समान स्वागत करते थे। ये सब लोगों को बहुत सी अनुचित बातों से दूर रखते थे और स्वयं भी अल्लाह के प्रति उत्कट भक्ति की साधना करते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने विभिन्न सुल्तानों का शासनकाल देखा, परंतु कभी भी किसी सुल्तान से भेंट नहीं की। इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि इन्हें महबूब ए इलाही अर्थात परमात्मा का प्रिय कहा जाता था। महबूब ए इलाही इन्हें कहा जाता था, अल्लाह का प्रिय। इन्होंने भी अपने गुरु के समान निर्धनता का जीवन बिताया, हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का कार्य किया और मानव मात्र की सेवा की। प्रेम को इन्होंने आध्यात्म का आधार माना। मानव मात्र की सेवा करना ही अल्लाह की भक्ति है, इनका ऐसा कहना था। और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक अगले जो महत्वपूर्ण संत और कवि साहित्यकार जो हुए हैं, अमीर खुसरो, जिन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1254 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। खुसरो में जन्मजात प्रतिभा थी। ये सल्तनत काल में हिंदू मुस्लिम एकता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। विभिन्न सुल्तानों का इन्होंने शासनकाल देखा और कई उच्च पदों पर इन्हें आसीन होने का अवसर मिला। सूफी के रूप में ये स्वयं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने हिंदुओं के प्रति प्रेम तथा सहिष्णुता की भावना अपनाई। खड़ी बोली में इन्होंने काव्य रचना भी की। इनके बारे में यूसुफ हुसैन लिखते हैं कि खुसरो अपने समय की हिंदू मुस्लिम संस्कृति के महान प्रतिनिधि थे। मध्यकालीन इतिहास में इनका चतुर्मुखी व्यक्तित्व अपने समकालीनों में श्रेष्ठ है और अतुलनीय व अद्वितीय है। भारत में अन्य जो संप्रदाय हुए हैं उनका हम आगे उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के जो और संत हुए हैं उनमें शेख सिराजुद्दीन उस्मानी बंगाल में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में, शेख हिसामुद्दीन सैयद हुसैन और शाह बरकतुल्ला गुजरात में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किया। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी शिष्य जो थे शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली थे। और इस तरह विभिन्न चिश्ती संप्रदाय के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता, आडंबरों, धर्म में प्रवृत्त बुराइयों का विरोध किया। ऐसे ही एक चिश्ती संप्रदाय के संत सलीम चिश्ती भी हुए, शेख सलीम चिश्ती, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। चिश्ती संप्रदाय के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वे सिद्धांत ये हैं कि चिश्ती संप्रदाय के संत सादगी और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे। ये स्वेच्छा से निर्धनता तथा अभाव का जीवन अपनाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि धन जो है आध्यात्मिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सभी चिश्ती संप्रदाय के संतों ने
अपने को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा। राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना ये अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे और इन्होंने कभी भी सुल्तानों से धन या कोई पदवी स्वीकार नहीं की। भूख तथा दरिद्रता को ये अल्लाह का वरदान मानते थे। इनका मानना था कि जो भूख और दरिद्रता है यह ईश्वरीय वरदान है। मानव सेवा को ही यह अपना परम लक्ष्य और ईश्वर की भक्ति अर्थात अल्लाह की भक्ति मानते थे। भावनाओं पर नियंत्रण रखना तथा आचार विचार को शुद्ध रखना, इस पे ये विशेष ध्यान देते थे। अहम का त्याग करना अर्थात अहंकार को त्यागना इनका मुख्य सिद्धांत था। हिंदू मुस्लिमों के बीच समन्वय स्थापित करना यह अपना कर्तव्य मानते थे और अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। इसी तरह भारत में अगला जो सिलसिला था वो था सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब अरब में शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने सिलसिला संप्रदाय स्थापित किया तो उन्होंने अपने शिष्यों को भारत जाकर प्रचार करने का उपदेश दिया। भारत में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी और शेख बहाउद्दीन जकारिया के अतिरिक्त इस सिलसिले के जो प्रमुख संत हुए हैं उनमें शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह, शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि प्रमुख हैं। जकारिया ने मुल्तान में अपना खानका स्थापित किया था और इन्होंने निर्भीकता से हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश दिया, लोगों में समन्वय की भावना स्थापित की। बहाउद्दीन जकारिया के पश्चात सोहरावर्दी संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया क्योंकि इनकी मृत्यु के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र सदरुद्दीन आरिफ उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने मुल्तान को ही अपना खानकाह रखा, अपना केंद्र बिंदु रखा। दूसरे में जो जकारिया के प्रमुख शिष्य थे शेख सदरुद्दीन जकारिया के जो प्रमुख शिष्य थे शेख जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। उन्होंने उच्च को अपना केंद्र बिंदु बनाया और इस तरह उस समय सोहरावर्दी सिलसिला दो भागों में विभक्त हो गया।